चेतावनी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। इस जानकारी को डॉक्टरी सलाह ना समझा जाए। दोस्तों, सीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल कई सारी बीमारियों में होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में और इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में। बहुत सारी दूसरी दवाओं के साथ इसे एक बेस दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सीतोपलादी चूर्ण का मुख्य काम है आपके शरीर के नेचुरल फंक्शंस को रिस्टोर करना, जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन, इम्यून फंक्शन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस हैं जिन्हें सीतोपलादी चूर्ण रिस्टोर करता है। आप सबसे पहले इसके गुण समझ लीजिए। ये इम्यूनोमोडुलेटरी होता है, यानी ये बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसे बढ़ा सकता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन कम कर सकता है। ये एंटी माइक्रोबायल है, एंटी बैक्टीरियल है। ये अडेप्टोजेनिक है, यानी ये स्ट्रेस से लड़ने में शरीर की मदद करता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ये एंटी एसिड है, यानी पेट के एसिड को कम करता है। ये एंटी अल्सरोजेनिक है, यानी ये अल्सर को होने से रोकता है और अल्सर को ठीक करता है। ये एपेटाइजर और डाइजेस्टिव होता है। ये स्टिमुलेंट होता है। स्टिमुलेंट वो दवाएं होती हैं जो ब्रेन और बॉडी के बीच में जो मैसेजेस ट्रेवल करते हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देती हैं। इन दवाओं को खाने से व्यक्ति ज्यादा जगा हुआ, ज्यादा सचेत, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हल्का एंटीवायरल होता है। ये ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर ऐसी दवा को कहते हैं जिसे खाने से फेफड़ों की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और सांस की नली चौड़ी हो जाती है। इससे सांस लेना आसान बन जाता है। ये कार्मिनेटिव होता है। कार्मिनेटिव ऐसी जड़ी बूटी या दवा होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बनी हुई गैस को निकाल देती है। ये डीमल्सेंट होता है। डीमल्सेंट उस दवा को कहते हैं जो खांसी, गले में दर्द और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आई हुई इरिटेशन को दूर करने के लिए दी जाती है। ये डिटॉक्सिफायर होता है। ये फेब्रिफ्यूज होता है। फेब्रिफ्यूज ऐसी दवा को कहते हैं जो बुखार कम करती है और ये एक टॉनिक भी है। तो देखा आपने कितने सारे गुण हैं इस सीतोपलादी चूर्ण के अंदर। अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि कौन कौन सी बीमारियों में सीतोपलादी फायदा करता है। कफ, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, रिकेट्स, डेबिलिटी यानी कमजोरी, लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, एसिडिटी, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, डोडेनल अल्सर, हार्टबर्न, पेप्टिक अल्सर, माउथ अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, अल्सर, ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें सीतोपलादी फायदा करता है। अब थोड़ा सा डिटेल में सीतोपलादी चूर्ण के फायदों और इसके इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं। इसका सबसे पहला होता है खांसी होने पर। यह सभी तरह की खांसी को ठीक करता है, लेकिन किस प्रकार की खांसी में इसे किस चीज के साथ मिलाकर देना है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो लक्षणों के आधार पर 4 अलग अलग तरह की खांसी होती है। मैं आपको इनके बारे में जानकारी दे रहा हूं और बता रहा हूं कि किस तरह के लक्षण नजर आने पर आपको सीतोपलादी का इस्तेमाल किस चीज के साथ मिलाकर करना है। अगर आपको सूखी खांसी है और रात के समय ये खांसी बढ़ जाती है, बलगम काफी कम है और जो है उसका रंग ग्रे या ब्लैक है, तो 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण के बीच में 5 ग्राम देसी घी और 2.5 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। अगर आपको खांसी के साथ मीडियम मात्रा में बलगम निकल रही है, यानी बहुत कम नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, मध्यम मात्रा में बलगम आ रही है और बलगम का रंग पीला है या हरा है, तो ये रंग चेस्ट इन्फेक्शन की ओर इशारा कर रहा है। यानी अगर पीले या हरे रंग की बलगम निकले तो इसका मतलब है कि छाती में इन्फेक्शन है। ऐसा होने पर आपको 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण के बीच में 5 ग्राम शहद और 2.5 ग्राम देसी घी मिक्स करना है और इसे दिन में 2 बार सेवन करना है। सीतोपलादी का सेवन आप खाली पेट भी कर सकते हैं और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा बलगम बनती है और छाती में आपको जकड़न महसूस होती है और सांस लेने पर छाती में से सीटी की आवाज भी आती है और बलगम का रंग सफेद है और यह बहुत ज्यादा चिपचिपी सी है, तो फिर आपको सीतोपलादी चूर्ण के बीच में देसी घी मिक्स नहीं करना है। आप 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण के बीच में 5 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। अगर आपकी खांसी किसी चोट लगने की वजह से है, तो फिर आपको देसी घी और शहद के साथ साथ प्रवाल पिष्टी को भी साथ में मिक्स करना है। 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण के बीच में 250 मिलीग्राम प्रवाल पिष्टी, 5 ग्राम देसी घी और 2.5 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। सीतोपलादी का अगला फायदा टॉन्सिल्स में होता है। अगर टॉन्सिल्स में सूजन आ चुकी है तो सीतोपलादी बहुत अच्छा काम करता है। सीतोपलादी खाने से टॉन्सिल्स के जो लक्षण होते हैं, जैसे गले में दर्द होना, टॉन्सिल्स के ऊपर सूजन होना, टॉन्सिल्स को छूने पर प्रॉब्लम होना, निगलने में दिक्कत होना, ये लक्षण कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनानी पड़ती है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण लीजिए, 500 मिलीग्राम गंधक रसायन ले लीजिए, 250 मिलीग्राम प्रवाल पिष्टी ले लीजिए, 100 मिलीग्राम यशद भस्म ले लीजिए और 1 टेबल स्पून शहद ले लीजिए। इन सबको मिक्स करके आपकी एक डोज बन गई है। इस डोज को आप दिन में 2 बार या 3 बार सेवन कर सकते हैं टॉन्सिल्स की गंभीरता के हिसाब से।
दोस्तों जो चीजें मैं आपको अलग से बता रहा हूँ ये बहुत ही आराम से मिल जाती हैं किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से। अगर टॉन्सिल वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं तब भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। अगर टॉन्सिल बार बार होता है तो इसके बीच में आपको एक चीज और मिलानी है जो है वसंत मालती रस या फिर स्वर्ण मालिनी वसंत रस। इनमें से किसी एक को 50 मिलीग्राम की मात्रा में बीच में मिला दीजिए। अगर बताए गए कॉम्बिनेशन के बीच में इनमें से एक चीज मिला दी जाती है तो टॉन्सिल्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर टॉन्सिल बार बार होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कम से कम 3 महीने खाना पड़ेगा। सीतोपलादी का अगला फायदा अस्थमा में होता है। सीतोपलादी चूर्ण वैसे अस्थमा की प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, लेकिन अस्थमा होने पर इसे खाने से इन्फ्लामेशन कम होती है, जो सांस लेने का पूरा रास्ता है उसकी सूजन कम होती है और बलगम बननी कम होती है। अस्थमा को मैनेज करने के लिए जो कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण के बीच में आपको 3 चीजें और मिलानी है। इनका नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। इस कॉम्बिनेशन को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसे लेने से बलगम कम होगी, सीटी की आवाज में कमी आएगी, जो सांस फूलता है वह कम फूलेगा और खांसी भी कम आएगी। सीतोपलादी चूर्ण का अगला फायदा ट्यूबरक्लोसिस में होता है, यानी टीबी की बीमारी में होता है। सीतोपलादी टीबी के बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट डालता है। बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट का मतलब है कि ये टीबी के बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने से रोकता है, मतलब बैक्टीरिया को अपनी संख्या को बढ़ाने से रोकता है। इसलिए सीतोपलादी चूर्ण टीबी के इलाज में एक सपोर्टिव भूमिका निभा सकता है। अगर टीबी की बीमारी शुरुआती स्टेज में है तो उस समय सीतोपलादी चूर्ण काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर टीबी की बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है तो फिर हो सकता है कि सीतोपलादी चूर्ण ज्यादा फायदा ना पहुंचाए, लेकिन फिर भी ये लक्षणों को कम कर सकता है, जैसे कि खांसी, खांसी में खून आना, थकान, भूख ना लगना, रात को पसीना आना, हल्का बुखार होना और कमजोरी होना। सीतोपलादी चूर्ण का अगला फायदा पुराने बुखार में होता है। सीतोपलादी को जब जसद भस्म और प्रवाल पिष्टी के साथ दिया जाता है तो ये पुराने बुखार में फायदा करता है। सीतोपलादी को जब प्रवाल पिष्टी के साथ मिलाकर दिया जाता है तो ये थोड़ा सा बुखार को कम करने का काम करता है, लेकिन इसका असली काम उन टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करने का होता है जिन टॉक्सिन्स की वजह से बार बार बुखार आ रहा है, और इसका काम होता है इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बॉडी की हेल्प करना। बहुत सारे लोग जिनको हल्का बुखार रहता है उनको साथ में थकान, बेचैनी, भूख में कमी और कमजोरी भी होती है। ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए सीतोपलादी एक पसंदीदा दवा है। अब आप कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए जिसको आपको देना है पुराने बुखार में और हल्के बुखार में। 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 250 मिलीग्राम प्रवाल पिष्टी, 25 मिलीग्राम यशद भस्म और 1 टेबलस्पून शहद। ये एक बार की मात्रा है। इस कॉम्बिनेशन को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं और इसे कम से कम 4 हफ्तों तक लगातार देना है। सीतोपलादी का अगला फायदा होता है टाइफाइड बुखार के बाद आने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए। जो मैंने अभी आपको पुराने बुखार के लिए कॉम्बिनेशन बताया है, यही कॉम्बिनेशन टाइफाइड बुखार के बाद आने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए अच्छा होता है। इसे खाने से बॉडी को ताकत मिलती है, जो शरीर में कुछ बचे खुचे टॉक्सिन्स रह गए हैं उन्हें निकालने में मदद मिलती है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में भी मदद मिलती है। सीतोपलादी का अगला फायदा होता है इम्यूनिटी कम होने पर और बार बार इन्फेक्शन होने पर। सीतोपलादी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाएं मिली होती हैं, इसलिए जिन बच्चों को बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता रहता है उनके लिए सीतोपलादी चूर्ण काफी फायदेमंद होता है। आपको आधे ग्राम सीतोपलादी के बीच में आधा टेबल स्पून शहद मिलाकर बच्चे को दिन में 2 बार देना है। इस कॉम्बिनेशन को अगर लगातार 3 महीने बच्चे को दिया जाता है तो ये बच्चे में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और बार बार हो रहे इन्फेक्शन को रोकने के लिए काफी है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके बीच में 1 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम तक स्वर्ण भस्म मिला सकते हैं और 10 मिलीग्राम जसद भस्म मिला सकते हैं। इससे इस कॉम्बिनेशन की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सीतोपलादी का सेवन अगर बताई गई मात्रा के अनुसार किया जाता है तो ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आयुर्वेद की सबसे सेफ दवाओं में से एक है, लेकिन फिर भी गर्भावस्था में और दूध पिलाने की अवस्था में माताओं को इसका सेवन आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सीतोपलादी चूर्ण के फायदे और इसे इस्तेमाल करने का तरीका। बहुत बहुत धन्यवाद।